मैंने जो फील किया है और मैंने जो समझा है कि जो नॉलेज है बुक का, सिर्फ इससे आप सफल नहीं बन पाएंगे कभी भी। इसके साथ साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको वहाँ तक लेके जाए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो क्यूमुलेटिव होता है वो वहाँ तक पहुँचाता है आपको। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, कई बार बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्विट कर देता है बीच में ही, परिस्थितियों से नहीं लड़ पाता, या अपने अंदर से खुद से की जो लड़ाई है जो हर दिन हम लोग लड़ते हैं, डर और शक, डाउट एंड फियर जो हर दिन आता है, पता नहीं हो कि ना हो, क्या करें कैसे करें, ये सब इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत टैलेंट रखने के बावजूद भी अगर ये डर और डाउट बहुत बड़ा बन गया तो आप छोड़ देंगे, आप चाहे जितना नॉलेज आपके अंदर भरा पड़ा हो। क्योंकि लाइफ में हर्डल्स तो आना है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे दिन के बाद रात होना और रात के बाद दिन होना कंपलसरी है, उसी तरह से हर्डल्स और प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल लाइफ में आना कंपलसरी है, आएगी, मस्ट है। यहाँ बात हो रही है जो आप जिस फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं, जिस एज से और जिस क्लास से और जो स्टेज से आप गुजर रहे हैं, इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए ताकि उसको किया जा सके। समझे बिना, देखो सुनना सबसे पहली चीज़, सुनोगे तो उसको समझोगे, माइंड फिर उस पर एक्ट और रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में स्टेप बाय स्टेप। तो फिर आप जो है जो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एज और स्टेज में कि चीज़ों को सुना और समझा जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके स्टेज और एज के बाहर की मैं बताऊंगा, तो पर अगर आप यह सुने रहेंगे तो वो आप रिलेट कर पाएंगे। जब लाइफ में वो चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी तो उसको रिलेट कर पाएंगे, उससे बाहर भी आ पाएंगे। आपका दिल सुबह कंबल से बाहर निकलने का नहीं करता है इन ठंडियों में, फिर भी आना पड़ता है। जब आपका दिल नहीं कर रहा है कंबल से बाहर निकलने का, फिर भी जब आप बाहर आते हैं तो बॉडी को पेन होता है। आपका नहाने का दिल नहीं कर रहा है, फिर भी नहाते हैं तो बॉडी को पेन होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रगल है। आपका दिल नहीं कर रहा है किसी चीज़ को करने का, फिर भी आप जब करते हैं तो ये एक तरह का, कहते नहीं, एक तरह का पेन है ये। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रगल की। स्ट्रगल ये होता है फाइनेंशियल स्ट्रगल, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे डेंजरस वही होता है। और आई एम श्योर कि क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगभग सभी लोग झेल रहे होंगे, सभी लोग झेलते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पते की बात बता दूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस या पेन और सेक्रीफाइस को झेलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको उस काबिल बनाता है जिस काबिल आप बनना चाहते हैं। ठीक है, यही पेन और सैक्रिफाइस। अब क्या है, जो कंटिन्यूटी को अगर आपको मेंटेन करना है तो सैक्रिफाइस देखिए किस तरह का करना पड़ता है। आपको दोस्ती यारी पे बहुत लिमिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस एज में दोस्ती यारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको ये बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका पढ़ने का टाइम है, ठीक है, आप पढ़ने बैठे हैं, अब आपके दोस्त का फोन आ गया या आपका दोस्त आपके घर पे आ गया। अब सोचो कि उस टाइम, देखिए डिस्ट्रैक्शन क्या है पता है, जो आपका टाइम टेबल है, जिस टाइम पे आप जो काम करना चाहते हैं। मैं प्लानिंग की जो बात करता हूँ, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ को अपने हिसाब से लेके जाने का, लाइफ को अपने हिसाब से जीने का। जो टाइम टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस एज में मैं पूरे दिन की तो नहीं कहूँगा, पर वो जो 4-6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उसका टाइम टेबल ज़रूर बनाइए कि मैं 5 से 7 पढ़ूंगा और 8 से 10। अब इन 5 से 7 और 8 से 10 में जो भी चीज़ रुकावट बनी वो सब डिस्ट्रैक्शन है। अगर उस 5 से 7 में आपका दोस्त आ गया तो वो डिस्ट्रैक्शन है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये मजाक नहीं है। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, अगर कोई खेल से संबंधित है तो खेलना चाहता है, तो वो जिस टाइम में वो खेलने का है, अगर उस टाइम में कोई रुकावट बना उसके रास्ते में तो वो डिस्ट्रैक्शन है, वो उसको उसके लक्ष्य से भटका रहा है। और अगर वो उसके अंदर रोकने की हिम्मत नहीं है उसको, तो वो गया, फिर वो पछताएगा बाद में जाके।
तो इसलिए इसमें करेज की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर आपने उस दोस्त को मना कर दिया तो वो आपको चिढ़ाएगा, आपका मजाक भी उड़ाएगा। तो उसके लिए कई बार हम इस डर से कि मेरा मजाक ना उड़ाए, हम हिम्मत ही नहीं कर पाते कि उसको बोल सकें कि यार ये मेरा पढ़ने का टाइम है, ऐसा है तुम 5 से 7 है, तुम 7 बजे हम आ जाएंगे, मिल लेंगे तुमसे। ऐसा मना नहीं है खेलना, पर मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि जो आपका टाइम टेबल है उसके रास्ते में जो आता है वो डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपका टाइम टेबल नहीं है पढ़ने का, वो टाइम है आपका फ्री है, तो आप खेलिए, आप मोबाइल भी देख सकते हैं उस टाइम। अगर उस टाइम फोन आ गया, आपने उठा लिया 5 से 7, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, आप उसको पोस्टपोन करिए ना। मैं यही कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी से टाइम टेबल बनाने का मतलब है कि जिंदगी आपके हिसाब से चलने लगी। जैसे आ गया, जैसे हो गया, वो होता जा रहा है, ऐसा नहीं, आपके हिसाब से चलने लगी। लक्ष्य बनाना, टाइम टेबल बनाना, ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं बनाते हैं उनकी जिंदगी रुक जाती है या वो किसी काम के नहीं, वो बेकार है। बस इतना बड़ा फर्क आता है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है, कि जिंदगी जो लक्ष्य बनाता है, जो टाइम टेबल बनाता है, वो अपने हिसाब से जीने लगता है, और जो नहीं बनाता वो जैसी चल रही चलती रहेगी। फिर वो हमेशा उसके आदत में आ जाएगा, वो चलती ही रहेगी ऐसी, कहाँ जा रही है उसे खुद ही नहीं पता। तो ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। ठीक है, एक ही मिला है, अगर इसको अपने हिसाब से जी लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना फिर काटना पड़ेगा एक एक दिन, और जब काटना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल में जो रुकावट आई उसको एक बार एनालाइज करो 5 मिनट 10 मिनट रात में, कि क्या क्या चीज़ें आई, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं या जो काम कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, एनालिसिस करें क्या क्या चीज़ें हम रोक सकते थे, क्या क्या चीज़ें हम डिस्ट्रैक्शन जो बनी उनको हम अवॉइड कर